अनिल जी, तो ये भी मान के चल सकते हैं कि क्योंकि एक मंडे का सेशन था तो लोगों में एक डर था वीकेंड के थ्रू जिस तरह से केसेस आते हुए दिखे, लेकिन अब धीरे धीरे ग्लोबल मार्केट्स भी इशारा कर रहे हैं कि वो रिस्क को पहचान रहे हैं कि कितना रिस्क है, और उसके उस असेसमेंट के बाद अब धीरे धीरे हम वो जो कमजोरी है वो कम होती हुई दिख रही है। अब यहां से देखिए दो चीज है। पहली चीज है कि जब आप गैप से खुल रहे हैं तो गैप से खुलने के बाद क्या करना चाहिए, क्योंकि सबका बड़ा सवाल है कि पहली चीज तो ये कि लोगों को भरोसा नहीं कि रिकवरी होगी। दूसरा है कि रिकवरी होगी तो कितनी होगी। तीसरा सवाल है कि रिकवरी होगी तो कितनी टिकाऊ होगी। सो पॉइंट सिंपल ये है कि अगर आप 150 से 200 पॉइंट ऊपर खुल रहे हैं तो क्या 150 से 200 पॉइंट ऊपर खुलने का मतलब है आप कहीं न कहीं 16,775 16,825 की रेंज में खुलेंगे। तो आप कह रहे हैं कि थोड़ा सा जो रेंज है वो आगे बढ़ता हुआ दिखेगा। हाँ, 16,775 16,825 की रेंज में जब आप खुलेंगे, इसमें खुलने के बाद आपको ये देखना है कि बाजार इन लेवल पर वक्त कितना बिताता है। देखिए एक चीज क्लियर है कि जिस तरह का तेज फॉल आया है उसके बाद रिकवरी भी उतनी ही फास्ट होगी, लेकिन इस रिकवरी में काफी ट्रेडर्स ऐसे हैं जो फंसे हुए हैं, जो निकलना चाहते हैं। अब आज रिकवरी की पहले वजह क्या है? ये ऐसा नहीं कि ग्लोबल मार्केट में बहुत कुछ बदला है, लेकिन सबसे बड़ी चीज है कि आपके खुद के मार्केट ओवरसोल्ड हो चुके हैं। पुट कॉल रेशियो 0.7 के आसपास हैं। जो कमजोर ट्रेडर्स हैं जिनके मार्जिन कॉल्स ट्रिगर होने हैं वो कल सारे हो चुके हैं। जो मशीन के दम पर शॉर्ट्स बनने थे वो शॉर्ट्स बन चुके हैं। सो अब आपके लिए एक रिकवरी बनती है। इस रिकवरी में आपको एक ही रेंज पर फोकस करना है और वो है 16,775 16,825। ये 50 पॉइंट की रेंज आपके लिए मेक और ब्रेक। फ्रेश तेजी गैप से खुलने के बाद तब कर ली जब आप 16,825 के ऊपर टिके, और वापस से कमजोरी तब शुरू होगी जब 16,775 के नीचे आए। बस ये 50 पॉइंट की रेंज को आप एकदम लिख के रख लीजिए। एक चीज जो बदली है बाजार में पिछले 2 दिनों में, शुक्रवार और कल के सेशन में, बाजार बाय ऑन डिप से सेल ऑन राइज वाला मार्केट हो रहा है। और वो इसलिए हो रहा है 2 वजह। पहली वजह यह है कि आपने कुछ अहम लेवल्स तोड़े हैं, और वो लेवल्स था 17,150 का निफ्टी पर क्लोजिंग बेसिस पर, और 16,782 का था निफ्टी पर इंट्राडे बेसिस पर। तो अब जब तक आप इंट्राडे में आप 17,000 17,200 की रेंज को पार करके न टिके, तब तक आपका मार्केट सेल ऑन राइज का है। असली मजबूती आपको तब मिलेगी और आपका करेक्शन पूरा होकर बाजार तेजी के मूड में तब आएंगे जब आप 17,250 के ऊपर की क्लोजिंग दो, जो कि यहां से काफी बड़ा। अब आइए नीचे कितना जा सकते हैं। जो कल हमारी बात हो रही थी 16,200 16,400, ये स्ट्रॉन्ग सपोर्ट जो है ये रहेगा, और इस रेंज में डेफिनेटली खरीदारी करनी चाहिए अगर बाजार आता है तो। कल भी आपको एक मौका दिया, हो सकता है वापस मौका दे। तो मेरा ये समझना है बाजार के लिए अब जो ट्रेडिंग रेंज बनकर आएगी देवांशी, वो ये है नीचे की तरफ सपोर्ट 16,200 16,400। आप पोजिशनल ट्रेडर हैं तो ये ध्यान में रख लीजिए, ये 200 पॉइंट की रेंज आपके लिए सपोर्ट है। ऊपर की तरफ आपके लिए जो रेंज निकल कर आएगी वो 17,200 17,150 17,250 मानकर चलें, या ब्रॉडली ये मानना चाहें तो 17,000 17,200 मान लें। तो आप ऊपर 17,000 17,200, नीचे 16,200 16,400, इस रेंज को आपको ट्रेड करना है। तो जब तक आप 17,200 को पार करके बंद नहीं होंगे तब तक आपका सेल ऑन राइज मार्केट है। अब आपने अगर 16,900 पर लॉन्ग करके रखा है, वहां पर आपकी प्राइस आती निकल जाए 16,800 850 पर आए, एग्जिट करने की कोशिश करें ताकि अगर बाजार वापस आपको नीचे मौका दे तो वहां पर खरीदारी कर सकते हैं। ये बात होगी ट्रेडर्स की। जहां तक इन्वेस्टर्स का सवाल है, जो कल हम बात कर रहे थे वही सेम सिचुएशन है, इसमें कहीं कोई बदलाव नहीं है। इन्वेस्टर्स को डेफिनेटली अपने पोर्टफोलियो को होल्ड करना है। ऐसा कुछ भी नहीं हुआ है कि जिसकी वजह से आप बहुत परेशान। हाँ, हो सकता है थोड़ा वो नीचे आए, कोई बड़ी बात नहीं है। या तो आप मुनाफे में आ रहे हैं या आपके स्टॉक्स अच्छे प्रॉफिट में आ रहे हैं और आपको लगता है कि रिकवरी में 17,000 17,200 मिल रहा है, वहां पर आप चाहें तो हल्का कर सकते हैं। बट मेरा ये समझना है कि पैनिक में इन्वेस्टर्स को नहीं बेचना है। पैनिक में बेचने का काम ट्रेडर्स का है। पैनिक में इन्वेस्टर को खरीदना है। आपको तब बेचना है जब रिकवरी हो। रिकवरी होने के बाद बाजार फिर से कॉन्फिडेंट दिखे, तब प्रॉफिट बुक करें। तो इन्वेस्टर्स को पैनिक में खरीदना है, ट्रेडर्स को पैनिक में बेचना है। सिंपल सी बात है।